दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन अपनी जान बचाकर वहां से भागा। शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी और जर्जर इमारत खड़ी है जिसे लोग विक्टोरिया हॉस्पिटल कहते हैं। यह अस्पताल 1950 में बना था, लेकिन पिछले 2 दशकों से इसका एक हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस वार्ड में जो एक बार कदम रखता है उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। आर्यन, जो अभी कुछ दिन पहले ही इस अस्पताल में नाइट शिफ्ट वार्ड बॉय के तौर पर भर्ती हुआ था, उसे इस जगह के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ईमानदार और गंभीर था। उस रात अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस सीलिंग फैन की एक धीमी और कर्कश आवाज आ रही थी। ड्यूटी ऑफिसर ने आर्यन को एक पुरानी फाइल थमाते हुए कहा, आर्यन, बेसमेंट में जो पुराना रिकॉर्ड रूम है वहां से 1998 की एक केस फाइल लेके आओ। वार्ड नंबर 8 का कॉरिडोर छोटा पड़ेगा, वहीं से निकल जाओ। आर्यन ने सिर हिलाया और निकल पड़ा। जैसे ही वो वार्ड नंबर 8 के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में दीवारें किसी मरी हुई त्वचा जैसी झुर्रियों वाली और डरावनी दिख रही थी। हर कदम पर उसके जूतों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है। वार्ड 8 का दरवाजा एक भारी जंग लगा हुआ लोहे का पल्ला था। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, वो एक लंबी चीख के साथ खुला। अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। धूल की मोटी परत, टूटे हुए लोहे के बिस्तर और छत से लटकती हुई IV बोतलें जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रही थीं। आर्यन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। तभी कोने में रखी एक पुरानी व्हीलचेयर पर उसकी नजर पड़ी, जो अपने आप धीमी गति से आगे पीछे हो रही थी। आर्यन का गला सूख गया। उसने अपनी सांसें थाम ली। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन्हीं पुरानी अलमारियों के पीछे से आ रही थी जहां मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस वो व्हीलचेयर की टिक टिक की आवाज और तेज हो गई। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और टॉर्च उस दिशा में घुमाई। आर्यन के होश उड़ गए। वहां एक महिला नर्स बैठी थी, जिसने बहुत पुरानी और खून के धब्बों वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। वो जमीन की तरफ देख रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे। आर्यन ने डरते हुए कहा, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नर्स ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। आर्यन का शरीर जम गया। उसकी आंखों की जगह वहां 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा काला तरल पदार्थ बह रहा था। वो उठी और उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं। वो किसी टूटी हुई मशीन की तरह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई रेडियो स्टेशन सिग्नल खो चुका हो। मैंने मरीज को बचा लिया था, लेकिन सब चल गया। आर्यन समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि उस नर्स की आत्मा है जो 1998 में अस्पताल में लगी आग के दौरान मरीजों को बचाते हुए खुद जलकर मर गई थी। वो आज भी अपनी उस अधूरी ड्यूटी को पूरा कर। आर्यन बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजा अब अंदर से लॉक हो चुका था। वो जोर जोर से उसे पीटने लगा। खोलो, मुझे बाहर निकालो। नर्स की आत्मा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने अपना बर्फीला हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। आर्यन को लगा जैसे उसकी रूह निकल जाएगी। तभी अस्पताल की दीवार घड़ी में ठीक 3 बजने का अलार्म बजा। एक तेज धमाके के साथ सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह आर्यन ने बिना कुछ कहे इस्तीफा दे दिया। उसने बस अपने साथी से एक ही बात कही, विक्टोरिया हॉस्पिटल में सिर्फ मरीज नहीं होते, कुछ ऐसी यादें भी है जो मरने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं ले पाती। आज भी यदि आप कभी उस अस्पताल के पास से गुजरें और वार्ड 8 की खिड़की में एक नीली धुंधली रोशनी चमकती हुई देखें, तो समझ लीजिएगा कि वो नर्स आज भी किसी मरीज की जान बचाने के इंतजार में वहां मौजूद है। क्या आपको लगता है कि कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो रूह को उसी जगह बांध देती हैं जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी?